हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रुचि व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज है छोटी दिवाली और लड्डू और मम्मा की तरफ से सबको छोटी दिवाली की शुभकामनाएं। लड्डू सबको शुभकामनाएं दे दो, प्यारी दे दो। और ये बाप रे, इतना सुना, बेटे को बुखार हो गया था मेरे बेटे को, इसका माथा अभी भी हल्का गर्म है। सो चलो, मैं सुबह सुबह मेरी शुरुआत रोज़ की तरह किचन से हो रही है और अपने लिए यहाँ पे छाछ बना के रख लिया है। और ये मैं मिक्स्ड वेजिटेबल का चिल्ला बना रही हूँ। वाटर्स अभी बॉईल की हैं लड्डू की, और ये इसमें मैंने बीटरूट, शिमला मिर्च, कॉर्न, गाजर, बहुत सारी सब्जियाँ डाल दी है, तो बहुत हेल्दी चिल्ला है ये। सो ये है मेरा ब्रेकफास्ट आज का। और ये मैंने छाछ बना के रख ली, थोड़ी सी मैंने पी लिया। अब लड्डू उठ चुका है, अभी इसके लिए भी कुछ ब्रेकफास्ट बनाना है। बीटो सो आज मेरी बिट्टू की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया आपको? पी आ जाओ। सो मैं अभी ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ और लड्डू की मस्ती रोज़ की तरह चालू है। अभी वो उसे हल्का ठीक फील हो रहा है तो खेल रहा है। खाना बन गया है, इसमें रोटियां बना के रख दी हैं। और ये आज मैंने बनाई आलू और प्याज टमाटर सबकी सब्जी मिक्स करके। अभी पक रही है तो अभी इसको जज नहीं कर सकते जब तक अच्छे से पक नहीं जाती। अच्छी बनती है ऐसी सब्जी। सो और इसमें राइस बना दिए हैं और छाछ वगैरह भी बनाऊंगी। लड्डू ने आज ये सोफ़ा पूरा खींच के बाहर कर दिया है, तो ये तो उठ जाता है तो काम ही बढ़ाता रहता है। अभी जस्ट कपड़े वगैरह डाल के आई हूँ बाहर, जो कपड़े पड़े थे उनको निकाला है। ये सब आयरन के लिए देने हैं। घर के काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। टाइम कितना हो रहा है? अभी पति देव जी भी आने ही वाले होंगे। सो यहाँ पे अभी मैं लड्डू को खाना खिला रही हूँ और मेरा टाइम कब निकल जाता है मुझे सच में पता नहीं चलता। सुबह से लेके शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चल पाता है। और सेकंड प्रेगनेंसी में अगर आप ये सोचो कि आप पहले प्रेगनेंसी के जैसे इंजॉय करोगे और बहुत रिलैक्सिंग होगी, तो मुझे लगता है वो तो इम्पॉसिबल होता है। हाँ, अगर आपके साथ पूरी फैमिली है तो वो चीज़ें पॉसिबल हैं, पर मेरे साथ तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो मेरे लिए तो सच में इम्पॉसिबल है। सो यहाँ पे शाम का टाइम है और मैं अभी मिठाई बनाने जा रही हूँ और साथ में मैं घी भी बना रही हूँ, क्योंकि कल दिवाली है तो मुझे फ़्रेश घी चाहिए पूजा के लिए। तो मैं घी भी निकाल रही हूँ, जो मलाई रखी है उसी से मैं फ़्रेश घी निकालूंगी। मैं जब से दिल्ली आई हूँ मैंने कभी घी ख़रीदा नहीं है, मैं हमेशा घर में निकालती हूँ। और यहाँ पे कलाकंद मिठाई मैंने सोचा था कि कुछ मिठाई घर में भगवान को बना के चढ़ाएंगे। खीर तो अक्सर बनाते रहते हैं और दिवाली का दिन है तो कुछ अलग करते हैं। सो मैंने सोचा चलो मिठाई बना के चढ़ाएंगे। और यहाँ पे शाम में अभी लड्डू के लिए चिप्स फ्राई करने जा रही हूँ, जो कि घर के बने हैं। और साथ में हम लोगों के लिए बना रही हूँ चाय। और यहाँ पे मिठाई फाइनली बन चुकी थी। पकने में थोड़ा दूध को जब तक वो गाढ़ा नहीं होता है तब तक वो बहुत टाइम लेता है, तो इस वजह से मैंने इसे इंडक्शन पे शिफ्ट कर दिया था। और ये मैंने थोड़ी सी ही बनाई है, बहुत नहीं बनाई है। सो मैं इसको अभी जमने के लिए रखूँगी, थोड़ी देर में ये जम जाएगी। सो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। सो यहाँ पे लड्डू भी किचन में आ चुका है। वो मम्मा को परेशान करने किचन में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। और आई थिंक जब मम्मा काम कर रही होती हैं तभी बच्चे किचन में आके उन्हें परेशान करते हैं, चाहे पापा घर पे हों चाहे ना हो। मेरे हस्बैंड अभी घर पे हैं, फिर भी वो किचन में मेरे पास ही आएगा और मस्ती करेगा यहाँ पे आके। और यहाँ पे मैं मिठाई को जमने के लिए अभी रख रही हूँ। आज हम इसे टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कल पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे दिवाली के दिन और फिर हम खाएंगे, तो जैसा भी टेस्ट होता है वो शेयर करेंगे। बहुत अच्छी लगती है ये मिठाई खाने में और इसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हो, बट मैंने थोड़ा ही बनाया है क्योंकि मैं मिठाई बाहर से भी और मंगवाऊँगी। और इस वजह से मैंने थोड़ा सा ही मंगवाया घर पे, सिर्फ भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और घर की जितनी चीज़ें होती हैं ना, खाने की मतलब खाने के मज़े अलग होते हैं। जब आप घर पे कुछ बनाते हो ना तो उसे खाने में अच्छा लगता है कि हाँ ये मैंने घर पे बनाया है। सो बस मुझे एक शौक़ था कि भगवान जी को घर का बना को चढ़ाते हैं, तो इस वजह से मैंने ये बनाया। सो ये वीडियो नेक्स्ट डे का है, यानी कि दिवाली वाले दिन का। सो सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहला जैसे कि मेरा काम होता है किचन में आना और पतिदेव जी के लिए नाश्ता बनाना, क्योंकि वो ऑफ़िस के लिए निकल रहे होते हैं। सो सुबह सुबह जल्दी से जो भी ब्रेकफास्ट बन जाता है वो करके चले जाते हैं ऑफ़िस।
अच्छे होंगे। सो सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है दिवाली और अभी बज रहे हैं 11। मैं सुबह उठी थी, बहुत जल्दी उठी थी, तो 5 बजे करीब। तो मैंने सफाई वफाई सब कर ली थी, फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी। फिर घर के बाकी काम मैंने ख़त्म किए। उठने के बाद नहाई, सफाई वफाई की, उसके बाद अभी मैं नीचे चली गई थी। अभी मुझे बिस्तर यहाँ का चेंज करना है। आज न्यू बेडशीट लगानी है जो लेके आई थी, यहाँ पे अभी चेंज करूँगी। और लड्डू दुद्धू नहीं है, भगवान को चढ़ेगा। सो अभी मैं फ्रूट्स वगैरह सारा सामान सब लेके आई हूँ। सो अभी ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है और अभी सेट करूँगी सब कुछ और आपको सब कुछ दिखाऊँगी। तो लड्डू को भी दूध देना है, तो वो दूध का वेट कर रहा था। यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ। और कल दिए वगैरह, हम लोग दिए वगैरह सब पहले से ही ले आए थे। सो कल मैंने इनको धो के रखा था, क्योंकि धोने से क्या होता है, गंदगी जो होती है वो भी निकल जाती है और अच्छा रहता है। धो देना चाहिए। पानी मतलब तेल कम एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब करके अच्छे से, ऐसा पता नहीं होता है क्या होता है। तो दिए धो दिया, फ्रूट्स धोना है, तो अभी फ्रूट्स धोऊंगी। सो यहाँ पे अभी मैं फ्रूट्स वगैरह धोने जा रही हूँ और फ्लावर्स वगैरह सबको अच्छे से रखना है, अलग करना है। और ये सारी जितनी भी तैयारी होती है वो मैं अभी कर ले रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे टाइम नहीं मिलेगा इतना। और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, रंगोली वगैरह बनानी है, रेडी होना है, पूजा का मुहूर्त भी शाम में जल्दी है, सो वो भी करना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं शाम को, तो इस वजह से जो ये काम है वो मैं अभी कर रही हूँ। और हाँ, जो तोड़न होती है ना घर के बाहर, जिसमें आम के पत्ते वगैरह लगा के बनाते हैं, ख़रीदते भी हैं, वैसे तो लोग बाहर भी ख़रीदते हैं, बट मैं वो अभी घर पे ही बनाने वाली हूँ। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है और बहुत हैक्टिक हो गया है सब। तो यहाँ पे आलू की कचौड़ी का मटेरियल तैयार कर रही हूँ, आटा लगा के रख दिया है यहाँ पे। और इसमें अभी सूरन उबाला है, इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। और लड्डू को रेडी कर दिया है। यहाँ पे भगवान का सारा सामान जो भी है ये मैंने कर दिया है तैयार। और यहाँ पे मैं पूजा कर, ये मैंने यहाँ पे डेकोरेट करके रखा हुआ है। अंदर भी कर दिया है सब, बेडशीट न्यू लगा दी है, सब चेंज कर दिया है। ये बेडशीट मैं लेके आई थी उस दिन फ्लोरल प्रिंट में। सो मेरा दिवाली का दिन इसी तरह से बीत रहा है। और ससुराल में बहुओं की क्या ही दिवाली होती है। भले मैं यहाँ पे अकेले रह रही हूँ, बट हाँ, सारी जिम्मेदारियाँ तो मेरे ही ऊपर है। तो मेरे लिए तो दिवाली का मतलब है कि घर के काम, साफ़ सफाई, बच्चे को तैयार करना, घर की तैयारियाँ करना, पूजा की तैयारियाँ करना, सो ये सारी चीज़ें करना। सो घर पे जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो दिवाली का जो असली मतलब था वो तो तभी था, क्योंकि जो हमने रियल दिवाली मनाई है बचपन वाली, वो ज़्यादा बेटर होती थी, क्योंकि कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती थी। बस ये होता था मम्मी पापा की पूजा ख़त्म हो और हम निकल जाएं, फटाफट पटाखे जलाएं और मस्ती करें। सो जो वो दिवाली के मज़े थे ना, अब कहाँ हैं। अब तो बस ये रहता है कि घर पे अच्छा अच्छा खाना बना लो, अच्छे से पूजा करो, रंगोली बनाओ, घर सजाओ, दिए जलाओ, और ये सब चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। ऐसा लगता है कि ज़िम्मेदारियाँ उठाते उठाते सच में हम लोग अपने शौक़ जो होते हैं वो पीछे छोड़ते चले जाते हैं। बट हाँ, ये चीज़ें भी एक लाइफ की फ़ेज़ होती हैं, जो कि मुझे लगता है कि हर एक इंसान की लाइफ में आता ही आता है। ये सारी जितनी भी चीज़ें हमारी लाइफ में अभी चल रही हैं, और ये हमारे मम्मी पापा ने भी शुरू में, उनका भी बचपन रहा होगा, तब जाके उन्होंने हमें, फिर वो अपनी लाइफ में आए, वो इस फेज़ में आए, फिर आज वो एक अलग फ़ेज़ में है, जिस फेज़ में हम फिर फ्यूचर में जाएंगे। सो इसी तरह से चीज़ें चलती रहती हैं और ये लाइफ का साइकिल है। सो हमें हर एक फ़ेज़ को एंजॉय करना होता है। और लड्डू यहाँ पे कितना टीवी देखेगा, वो भी बेचारा बोर हो जाता है, और मेरी मजबूरी होती है कि उसे बार बार बिठा के मुझे टीवी दिखाना पड़ता है, क्योंकि मैं काम तभी कर पाऊँगी जब वो बिज़ी होगा। सो फिर मैंने उसे थोड़ी देर किचन में बिठा लिया था, ताकि वो थोड़ा सा यहाँ पे खेलता रहे और मैं खाना बनाती रहूँ। सो मदर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है घर में बच्चों को संभालना, घर के काम करना, बट मुझे लगता है कि भगवान उन्हें इतनी हिम्मत दे देते हैं, इतना पेशेंस दे देते हैं कि वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हैं। सो यहाँ पे मैं सूरन की सब्ज़ी अभी बना रही हूँ, क्योंकि आज दिवाली के दिन हमारे यहाँ सूरन ज़रूर बनता है। इतना हैक्टिक है। अभी मुझे रंगोली बनानी है, पूजा का सामान सेग्रीगेट करना है, और किचन का पूरा निपटाना है। अभी मैंने मैदा वैदा मंगा के रखा था, नमक पारे और मीठे पारे ये सब बनाने के लिए। उसका मुझे लग रहा है टाइम नहीं मिलेगा, तो कल बनाऊँगी।
और क्योंकि आज खाना ही बन जाए बहुत बड़ी बात है। इस हालत में बहुत दिक्कत होती है काम करने में। फिर भी मैं अभी सुबह से लेटी नहीं हूँ, ज़रा सा भी नहीं लेटी हूँ, कंटिन्यू काम ही कर रही हूँ। सो फाइनली सूरन की सब्ज़ी बन चुकी है। कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। खाना हो चुका है तो मैंने अभी नमक पारे का आटा लगा दिया है और अब मैं जा रही हूँ नमक पारे बनाने। यहाँ पे दूध उबल रहा है, थोड़ी सी बर्तन है वो मैं धो दूँगी और किचन विचन साफ़ करके फिर मैं रंगोली बनाना स्टार्ट करूँगी। अभी तो हालत देखो अब क्या हो रखी है किचन की। सो घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ बाहर और यहाँ पे बना रही हूँ रंगोली। थोड़े से फ्लावर्स और रंगोली के कलर्स दोनों मिक्स करके बना रही हूँ और बहुत वैसी नहीं, सिंपल सी रंगोली बना रही हूँ जो कि मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी। क्योंकि मेरे पास और भी काम हैं, अभी बहुत सारे काम हैं, पूजा की तैयारी करनी है, खुद तैयार होना है, लड्डू को तैयार करना है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस वजह से मैं बहुत बड़ी रंगोली नहीं बनाऊँगी, मैं छोटी सी रंगोली यहाँ पे बना रही हूँ। और अगर आपको पसंद आती है तो आप कमेंट ज़रूर करना। मैं हर एक वीडियो में यही बोलती हूँ कि कमेंट ज़रूर करके जाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।